इजरायली डिफेंस सिस्टम को ईरानी मिसाइलों ने भेदा है। क्या फेल हो गया है आयरन डोम? तेल अवीव में भारी तबाही देखी जा रही है। मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध की भट्टी में तप रहा है। बीते 4 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच घातक संघर्ष जारी है और इस संघर्ष में न केवल जमीनी हमलों में बल्कि हवा में भी सुरक्षा के मायनों को चुनौती दी है। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो ईरान ने इजराइल की ओर लेकिन कुछ मिसाइलें सुरक्षा कवच को चीरते हुए इजराइल के प्रमुख शहरों तक पहुंच गई और वहां तबाही की तस्वीर नजर आई। लेकिन अब सवाल दुनिया भर में ये खड़े हो रहे हैं कि क्या आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया है? इजराइल लंबे समय से अपने बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता रहा है। इसमें आयरन डोम कम दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा के लिए माना जाता है। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी की मिसाइलों के लिए, एरो 2 और एरो 3 लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए शामिल है। तो करीब 90% मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका गया। लेकिन विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि अगर 370 मिसाइलों में से करीब 10% भी सिस्टम को भेदने में सफल रही, तो छोटे से देश इजराइल के लिए ये एक भारी नुकसान है। विश्लेषकों का कहना है कि ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रणाली की विफलता नहीं, बल्कि ये संतृप्ति हमले हैं, सैचुरेशन अटैक इन्हें कहते हैं, उसका असर है। अब क्या आयरन डोम, एरो 3 फेल हुए हैं? इजराइल लंबे समय से अपने बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता रहा है, ये हमने इसलिए कहा। इसीलिए अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ईरान लगातार एक साथ कई मिसाइल लॉन्च करता है इसराइल के भीतर, तो क्या उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते कई देशों से, अपने पड़ोसी मुल्कों से लड़ता रहा है। जिसमें हमने लेबनान देखा, जिसमें हमने हमास देखा कि किस तरीके से उनसे लड़ता रहा। लेकिन ईरान की ओर से जब हमले हो रहे हैं तो उनमें से 10% मिसाइल ऐसी हैं जो उसे भेद पाने में सक्षम हो रही है।